अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रज़ा एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ, जो कि है फंडामेंटल बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, जनरल लर्निंग नॉलेज एंड फ्लुएंसी विद कंप्यूटर टर्म्स एंड यूजेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The term computer is derived from the word compute। ये लफ्ज़ जो है ये कंप्यूट से निकला है। Which means to calculate। इसका मतलब है कि जमा करना। यानी कि पहले दौर में जब कैलकुलेटर नहीं होते थे तो ये एक मशीन आई थी जिसको लोग कैलकुलेट करने के लिए, जमा करने के लिए यूज़ करते थे। तो बाद में इस चीज़ को कंप्यूटर का नाम दे दिया गया। A computer is a machine that accept data in digital form and process it for some result based on a program, which describe how data is to be manipulated or processed। कहता है कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि डाटा एक्सेप्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और इसे प्रोसेस करता है फॉर सम रिजल्ट बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम की बेस के ऊपर, विच डिस्क्राइब जो कि ज़ाहिर करता है हाउ डाटा इज टू बी मैनिपुलेटेड और प्रोसेस्ड, किस तरह डाटा मैनिपुलेट होता है या प्रोसेस होता है। सम अदर सिंपल डेफिनेशंस आर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर द स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है ये। अ प्रोग्रामेबल मशीन्स, एक प्रोग्रामेबल मशीन है दैट इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट डाटा, जो कि आउटपुट डाटा देता है। अ मल्टी फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक मल्टी फंक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा काम करने वाली, मुख्तलिफ तरह के काम करने वाली एक डिवाइस है जो कि एक्सिक्यूट करती है इंस्ट्रक्शन ऑफ टू परफॉर्म अ टास्क, एक टास्क को मुकम्मल करने के लिए। An electronic device for the input, storage, processing and output of data according to your requirement। Four basic functions of computer। कंप्यूटर के चार बुनियादी functions कौन कौन से हैं? The four basic function of computer are also known as the information processing cycle। Computer accept data from an input device, process it, उसे process करता है, store it और इसे store करता है इन अ डिस्क, एक डिस्क के अंदर, एंड फाइनली डिस्प्ले और इसे डिस्प्ले करता है ऑन एन आउटपुट डिवाइस सच एज मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इनपुट होता है, इसका फंक्शन क्या है? इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है और स्टोरेज है। इनपुट क्या होता है? द कंप्यूटर गैदर डाटा और अलाउज अ यूजर टू ऐड डाटा। कंप्यूटर या तो डाटा खुद गैदर करता है या यूजर को अलाउ करता है कि मुझ में डाटा ऐड कर दो। प्रोसेस क्या होता है? डाटा इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज हो जाता है। आउटपुट, आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा, डाटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर शो द रिजल्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट, उससे डिफरेंट फॉर्मेट में शो करता है, दैट इज कॉल्ड, जो कहलाती है आउटपुट। स्टोरेज, डाटा और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि जो भी हम उसे डाटा देते हैं वो उसे स्टोर कर लेता है फ्यूचर में यूज के लिए। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की टाइप कौन कौन सी हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर्वर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर यूज्ड मेनली बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होते हैं फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस, पेचीदा इस्तेमालात के लिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लार्ज कंप्यूटर, ये बड़े कंप्यूटर होते हैं। ऑफ्टन फाउंड, जो कि बाद में पाए जाते हैं इन बिजनेस एंड कॉलेजेस, जो कि बिजनेस और कॉलेजेस के अंदर पाए जाते हैं। वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल, यहाँ के हजारों लोग आर एबल टू सिमल्टेनियसली यूज द कंप्यूटर टू एक्सेस डाटा, जो कि डाटा को एक्सेस करते हैं। दीज कंप्यूटर हैव मच ग्रेटर मेमोरी, इनकी बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है। स्टोरेज, और इनकी स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होती है, कैपेसिटी, देन अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। पर्पस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, bulk data processing such as census survey of populations,
फॉर इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिक्स, इंडस्ट्री और कंज्यूमर स्टैटिक के लिए, यानी कि बड़े बड़े पैमानों के अंदर, इंडस्ट्रियों के अंदर या कंज्यूमर स्टैटिक के अंदर इसको यूज करते हैं। फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेस या फाइनेंशियल, जैसे कि बैंक वगैरह के अंदर ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए इसे यूज किया जाता है। सर्वर क्या होता है? सर्वर इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम पार्ट होता है। डी स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर, ये स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर मैनेज करते हैं नेटवर्क को। दीज आर यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर्स, ये मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं। बट अ स्मॉलर नंबर देन अ मेन फ्रेम जनरली यूज टू सर्व अप टू 3000 यूजर, यानी कि इसे 300 यूजर तक इस्तेमाल किया जा सकता है सर्वर को। इट इज सिमिलर स्मॉलर देन द मेन फ्रेम, ये मेन फ्रेम से थोड़ा सा क्या होता है, मेन फ्रेम से छोटा होता है। डिजाइन ओरिजिनली फॉर यूज इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज किया जाता है। मेन फ्रेम एंड सर्वर्स आर द बैकबोन, मेन फ्रेम और सर्वर्स दोनों जो हैं ये बैकबोन है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इन कॉर्पोरेशन के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे मजमूओं के अंदर, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और एक ही सिस्टम पे काम करते हैं, जैसे कि दफातर के अंदर या बैंक्स वगैरह के अंदर लोग इसको एक ही सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है बंदे काम कर रहे होते हैं, तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।